हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पर। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस, सो दीज आर द इक्वेशंस, दैट इज x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू k, x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल्स टू k स्क्वायर। सो दीज आर द इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। तो क्या लिखा है? हैव सॉल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लीटली इन ईच केस। सॉल्यूशन है इनका। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या? तो सॉल्यूशन आपका दो केस में होता है, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो जब आपको बोल दिया गया कि इसका सॉल्यूशन है तो अपने को सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है, नो सॉल्यूशन का कोई केस ही नहीं रहेगा, राइट। तो जब ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन है तो अब उस सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही कि गिवन वी कैन राइट द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। तो इसको पहले क्या करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। तो कैसे लिख लेंगे? सो दिस इज 1 1 1, दिस इज 1 2 4, दिस इज 1 4 10 इनटू आपके वेरिएबल्स दैट इज x y z इक्वल्स टू, कैसे लिखा? दैट इज 1 k स्क्वायर, राइट। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने किस तरीके से दिखाया? सो दैट इज नथिंग बट a, दिस इज कैपिटल X इक्वल्स टू b। तो एक केस आपका नॉन होमोजीनियस का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सारे जीरो हों, राइट। सो ax इक्वल टू b लिख दिया। वेयर, अब इसमें आप a x और b बता दीजिए। वेयर a इक्वल्स टू, तो a इक्वल्स टू जो आपका है बेसिकली दिस, सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सो 1 1 1 1 2 4, दिस इज 1 4 10, राइट। x क्या है? सो x इज नथिंग बट योर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स दैट इज x y एंड z। नाउ व्हाट अबाउट b? सो b is what? That is column matrix of constants. So that is 1 k and k square. आपके पास में a आ गया, x आ गया, b आ गया, तीनों चीजें पता लग गई। अब इसके बाद में क्या करेंगे? अब बात करेंगे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, AB is augmented matrix AB is, तो क्या हो जाएगी बेसिकली वो? दैट इज A विद डॉटेड लाइन्स B। तो आप लिखेंगे अपना A एंड साइड बाय साइड अपना B। तो A क्या है? दैट इज 1 1 1 1 1 1 1 2 4 and 1 4 10. So this is 1 4 10 with dotted lines। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट साइड। तो राइट साइड क्या आपका B? दैट इज 1 k स्क्वायर, 1 k स्क्वायर, राइट। तो अब अपने को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके चलना और उसको रैंक यूज करते हुए अपने को आगे सॉल्व करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या बेसिकली हम लोग? तो पहला एलिमेंट हमें 1 बनाना होता है, ये ऑलरेडी 1 है। तो जब 1 बना हुआ है ऑलरेडी तो इसकी हेल्प लेंगे और इन दोनों को कर देंगे हम लोग 0। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या आ जाएगा? दैट इज R2 को चेंज किया, दैट इज R2 माइनस R1। R3 को भी ऐसे करेंगे। सो दिस इज R3 माइनस R1। तो इसको जब आपने रिड्यूस किया तो क्या आ जाएगा? पहला रो आपका एज इट इज 1 1 1 और ये भी 1 और R2 माइनस R1, दिस इज 0, दिस इज 0, राइट। R2 माइनस R1, 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, राइट। K माइनस 1, ओके। R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1 4 माइनस 1 दैट इज 3, 10 माइनस 1 दैट इज 9 एंड दिस k स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप पर हम लोग क्या करते हैं? इस एलिमेंट को
1 बनाते हैं, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 बना हुआ मिल गया। तो 1 जब बना हुआ मिल गया है तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे और इसको 0 कर लेंगे। तो ये करेंगे हम लोग ऑपरेशन इसमें लगा देंगे, दैट इज R3 माइनस 3R2। सो दिस विल गिव यू, क्या मिल जाएगा यहाँ से, पहला रो आपका एज इट इज 1 1 1 और 1, राइट। सो दिस इज 0 1 3 और ये हो गया k माइनस 1 एज इट इज, ओके। इसके बाद में अब बात आ गई R3 माइनस 3R2 की। तो ये तो आपका ऑलरेडी 0 था ही पहले, R3 माइनस 3R2 दिस इज 0, R3 माइनस 3R2 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0, R3 माइनस 3R2 तो इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 1, राइट। और माइनस इसका करेंगे तो माइनस 3k, ओके। और ये हो जाएगा प्लस आपका 3। तो ये आपका इतना आ गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहीं पर कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई में क्या है, जैसे R3 माइनस 3R2 क्या, R3 ये हो गया k स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3R2 तो माइनस ऑफ 3k हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया 3। तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k और 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 बेसिकली। तो इसको आप यहीं से 3 माइनस 1 2 लिख दीजिए। तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, राइट। इतना कर दिया। या फिर इस स्टेप को आप चाहें तो अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसा लिखा था इसको वापस वैसे लिखते हैं और अगले स्टेप में इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो क्या लिखा था, दैट इज k स्क्वायर माइनस 1, राइट, और यहाँ से माइनस 3k, ओके। तो k स्क्वायर माइनस 1 था, माइनस 3k और प्लस 3 आता है। इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि आपको फिर यहाँ से पूरा सिस्टम उठाना पड़ेगा और इसी से आपको ऑब्जर्व भी करना है, राइट। तो इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस कुछ ऑपरेशन कुछ नहीं लगेगा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं अगले पेज पर, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, बाकी सब चीज़ें आपकी बिल्कुल एज इट इज़ है। अब मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से रिड्यूस्ड होगा नहीं और यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं ये कॉलम हटा दूँ तो मेरी ए मैट्रिक्स थी, तो ए मैट्रिक्स का जो रैंक मुझे दिखाई दे रहा है वो 2 दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब डिपेंड करता है इस पर 2 क्यों है इसका रैंक, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ए में कितने हैं, 2 हैं, एक ये वाला रो और एक ये वाला, क्योंकि ये तो आपका 0 ही है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो गए 2, तो इसका रैंक ए का हो गया 2। तो यहाँ से लिख लेते हैं आप चाहे तो, फ्रॉम फर्स्ट clearly rank of A is 2, rank of A is 2, that is equals to number of non-zero rows in echelon form, ठीक है। तो ये तो हो गई ए की बात। अब सारा कुछ डिपेंड करता है पूरे ए बी पर, क्योंकि आपको बोला गया कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है का मतलब क्या है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए यहाँ पर कहीं भी एक नॉन जीरो एलिमेंट होना ज़रूरी था, क्योंकि ए की भी रैंक 3 कब होती, जब यहाँ पर कोई नॉन जीरो एलिमेंट होता, पर क्योंकि यहाँ पर तीनों जीरो हैं इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं देगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, या तो अब ये 0 हो, 2 ही कंडीशन है, या तो अब एक आपके पास में है तो इसकी वैल्यू 0 होगी या नॉन जीरो होगी। तो अगर नॉन जीरो हो गया ये, तो ए बी की रैंक हो जाएगी 3। आप फिर से सुनिए, अगर ये नॉन जीरो हो गया तो पूरे की रैंक मतलब ए बी की रैंक हो गई 3 और ए की आपकी 2। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो ये तो केस हो गया नो सॉल्यूशन का, अगर वो पूछता तो, पर उसने पूछा नहीं, उसने पूछा सॉल्यूशन कब होगा इसका, या सॉल्यूशन है तो किन वैल्यूज के लिए और उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो अब मेरे पास में कंडीशन सिर्फ बचती है ये वाली कि k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इसको 0 रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस द गिवन इक्वेशंस हैव solution for this from first this must be equals to 0, k square minus 3k plus 2
मस्ट बी 0। इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही ये 0 हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए भी हो जाएगी आपकी 2, जो कि आपकी रैंक ऑफ ए के इक्वल है, पर कितनी है, नंबर ऑफ लेस देन वेरिएबल से कम है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए के इक्वल हो गई, तो आपका रैंक बन गया 2। तो ये केस हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, राइट। तो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू, इसको 0 होना पड़ेगा। अगर आप इसको 0 रखते हो तो यहाँ से k की वैल्यू देखो क्या क्या आ जाएगी। सो के स्क्वायर, राइट, तो आपको चाहिए प्रोडक्ट 2k स्क्वायर, सो माइनस 2k और माइनस k हो गए, तो एडिशन माइनस 3k आएगा और प्रोडक्ट आ गया आपका 2k स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यूज निकाल लीजिए, तो k इंटू के माइनस 2 माइनस 1 k माइनस 2, राइट। सो दिस इज नथिंग बट k माइनस 1 और k माइनस 2। आप चाहें तो कैलसी का यूज़ करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, एक 1 आएगी और एक 2 आएगी, राइट। क्योंकि ये 0 है, अब इसको यहीं से देखो, अगर चाहो तो यहाँ से लिख लेना, यदि ये 0 हुआ फॉर दिस फ्रॉम फर्स्ट दिस विल बी इक्वल्स टू 0। और इससे क्या होगा, अगर इसको 0 लिखते हैं तो रैंक ऑफ ए भी जो है वो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2। आप अगर चाहें तो अपने लिए ये चीज़ लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए भी 2, रैंक ऑफ ए ऑलरेडी 2 है, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया आपका। तो इसको 0 के लिए ही ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब इसको 0 रखा तो k की वैल्यू आ गई। अब जब k की वैल्यू आ गई है आपके पास में, तो अब आपको सॉल्यूशन भी निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है मतलब x y z की वैल्यू को निकालना है। तो इन k की वैल्यूज के लिए अब आप लोग इससे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख देता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट, तो मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट को इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे हम लोग, या फिर अगर पहले मैं वैल्यू के लिए बात करूं तो पहले वैल्यू के लिए बात करते हैं। तो यही लिख देते हैं फॉर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, राइट। यहीं से फॉर केस फर्स्ट व्हेन k इक्वल्स टू 1, क्या बताएंगे, व्हेन k इक्वल्स टू 1। तो जब k इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट से आप कैसे लिख सकते हैं, सो फर्स्ट इज नथिंग बट दैट इज, इसको कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज 1 1 1, दिस इज 1, दिस इज 0 1 3, और k इक्वल टू 1 है तो ये आपका 1 माइनस 1 0 हो गया। और ये जो लास्ट रो का ये वाला आपका एलिमेंट है ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने इसी से k की वैल्यू निकाली थी। तो जब k इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, k इक्वल टू 2 रखेंगे तब भी 0 आएगा। अब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या लिख देंगे आप, इसको मैट्रिक्स फॉर्म से आप इक्वेशन फॉर्म में ले आइए। सो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, एक ही हो गया। वो फर्स्ट था, इसको मैं यदि सेकंड बोल दूँ, ठीक है, और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। सो दैट इज एंड y प्लस 3z इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 0, राइट। तो यहाँ से अब y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, इसको मैंने बोल दिया 3, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी इन टर्म्स ऑफ z। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज माइनस 3z। तो ये आपकी y की वैल्यू आई। इस y की वैल्यू को आप यहाँ यूज़ कर लीजिए। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ y, लिख दीजिए यूजिंग द वैल्यू ऑफ y इन, तो क्या इक्वेशन है ये, दैट इज सेकेंड, इन सेकेंड वी गेट, तो जब आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज x, तो y की वैल्यू माइनस 3z, तो माइनस 3z, एक प्लस z है यहाँ पर और इक्वल्स टू 1 है, राइट। तो माइनस 3z प्लस 2z दैट इज माइनस 2z, तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज x माइनस 2z इक्वल्स टू 1। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2z प्लस 1। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ z, y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ z। तो अब आप चाहें
तो इस z को आप लोग कुछ एक पैरामीटर ले सकते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे, या फिर यहाँ से भी समझ सकते हैं कि z की आप जितनी बार वैल्यूज चेंज करेंगे y और x की भी वैल्यू उतनी बार चेंज होगी। पर जनरली बुक में इसको कैसे लिखा जाता है मैं वो बता देता हूँ। लेट z इक्वल टू लैम्डा बी एनी पैरामीटर। आप सॉल्यूशन ऊपर वाला भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने z इक्वल टू लैम्डा लिया तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर x इक्वल्स टू, जब z लैम्डा लिया तो 2 लैम्डा प्लस 1, राइट। y इक्वल्स टू कितना हो गया, तो y इक्वल टू -3 लैम्डा, और z क्या लिया आपने, लैम्डा। तो ऐसे भी आपका एक सॉल्यूशन लिखा जा सकता है, और आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आती है दूसरे की बात कि जब k इक्वल टू 2 रखेंगे तब क्या होगा, उसीलिए उन्होंने बोला है कि हर एक केस के लिए, सो केस नंबर सेकंड, व्हेन k इक्वल्स टू 2, जब k इक्वल टू 2 हो जाएगा तो फ्रॉम फर्स्ट, तो आप फर्स्ट से क्या लिखेंगे, तो एक चीज याद रखिए, इक्वेशंस कहाँ तक आ गई हैं आपकी, पहला यहाँ पर रखेंगे आप k इक्वल टू 2, आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन तक आ गए हैं, मतलब अब जो नई इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी 4 और 5, ओके। तो यहाँ के बाद अब यहाँ पर आपसे यहाँ से k इक्वल टू 2 रखना है, क्योंकि हमें इसी से ऑब्जर्व करना है, राइट। तो चलते हैं अब इस पर। सो स्टूडेंट्स k इक्वल टू 2 रखा, तो 2 रखने पर ए बी की वैल्यू जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, दैट इज विल बी, अब ये इक्वल टू मत लिखिए, इसको ऐसे ही दिखाइए, दैट इज इक्विवेलेंट टू, क्योंकि इसमें ऑपरेशंस लगे, राइट। तो इससे पहले अब आप क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म जैसे हम लोग पहले लिखते हैं, तब ये तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, और इसको लिखा जा सकता है दैट इज नथिंग बट, वापस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1 1 1, दैट इज 0 1 3, दिस इज 0 0 0 x y z, राइट, और ये हो जाएगा आपका 1 1 0, राइट। जब हमने k इक्वल टू 1 लिखा था तो हमने ऐसे नहीं लिखा था, डायरेक्ट लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई समस्या नहीं, वहाँ भी ठीक है, और ऐसे करेंगे तो और अच्छा है, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ से इक्वेशन फॉर्म में ले आइए, सो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आ गया 1, से दिस इज 4, राइट। फिर ये वाली इक्वेशन को लिख लीजिए, दैट इज x 0 इंटू एक्स, एक्स हो गया y प्लस 3z इक्वल्स टू, राइट। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1। सिर्फ k इक्वल टू 2 आपने रखा है और आपकी वैल्यूज ये आ गई हैं। तो अब मेरे पास में 2 इक्वेशन आ गई, यहाँ से आप चाहे तो इसको 5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, बेसिकली यहाँ से y इज नथिंग बट 1 माइनस 3z, इसको लिखा जा सकता है ऐसे। तो y की वैल्यू को आप यहाँ यूज कर लीजिए, यूजिंग द वैल्यू ऑफ y इन 4 वी गेट, तो क्या मिल जाएगा, दैट इज x प्लस y की जगह पर आ गया आपका 1 माइनस 3z, ओके, और ये प्लस z, ये होगी y की वैल्यू प्लस z इक्वल्स टू 1। तो कितना हो गया यहाँ से, दैट इज x, 1 से 1 ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 3z प्लस z दैट इज माइनस 2z, और ये चला गया उधर x इक्वल्स टू 2z, राइट। तो ये x आ गया। सिमिलरली जैसे आपने पहले किया था कि z को आपने लैम्डा ले लिया था, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, वी कैन टेक या लेट z इक्वल्स टू, अब लैम्डा नहीं लेंगे, अब आपको अलग पैरामीटर लेना पड़ेगा, लेट z इक्वल्स टू म्यू बी एनी पैरामीटर। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि पैरामीटर क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट, ओके। तो एनी कांस्टेंट है ये, लेट z इक्वल्स टू म्यू बी एनी पैरामीटर। तो अगर z इक्वल टू म्यू लिया है तो आपका x क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू दैट इज 2 म्यू, व्हाट विल बी योर y, दैट इज y इक्वल्स टू, तो y क्या आया था 1 माइनस 3z, सो दिस इज 1 माइनस 3 म्यू, ओके। एंड z तो आपने लिया ही है म्यू, सो z इक्वल्स टू म्यू। तो इस तरीके से आप लोग ये दूसरा आंसर अपना लिख सकते हैं। तो इसमें 2 केस थे, k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 2, तो दोनों के लिए आपने सॉल्यूशन निकाला और दोनों के लिए पता चल गया कि कैसे इक्वेशंस कंसिस्टेंट थी या सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो किस केस में आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है।
तो आपको सबसे पहले दो चीज़ याद आनी चाहिए कि सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है वो हमारा दो केस में करता है। तो दो केस क्या है, वो एक तो यूनिक सॉल्यूशन है और एक क्या है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों की कंडीशन भी आपको याद आनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए के इक्वल होता है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए के इक्वल होता है, बट उसमें जो आपका रैंक होता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होता है। तो ये वही केस था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।